हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। तो आइए आप लोगों को एक ऐसे ही नौटंकी जगत के बड़े ही अच्छे कलाकार जो कि चारों तरफ चर्चित में रहते हैं, जहां देखो वहां इन्हीं का बोलबाला चलता है, हमारे बड़े भाई रहमान कॉमेडियन। और साथ ही साथ हमारे पार्टी के राजकुमार अलबेला जी, मालिक साहब, जो कि इनका भी हर जगह बोलबाला रहता है। जहाँ जाते हैं वहाँ पर चारों तरफ इनकी पार्टियां जो है कि इनके पार्टी के सभी कलाकार तहलका मचाए हुए हैं। तो आइए आप लोगों के बीच में हम बड़े भाई रहमान भाई से और पार्टी के मालिक राजकुमार जी से कुछ बातचीत करते हैं। तो हमारे कैमरामैन दिलीप भाई कहाँ हैं? ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने बड़े भाई रहमान जी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और तहे दिल से नमस्कार करता हूं। तो कैसे हैं भैया आप? बस आप सबकी दुआएं हैं, बढ़िया हूँ। और दर्शक भाइयों की दुआएं हैं। पहले तो दर्शक भाइयों को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन निरंकार, जय भीम, जय भारत। बस और क्या कहूँ, बस दिल से ही दुआ रहती है कि आप सब अच्छे बने रहें। और हम कलाकार दे ही क्या सकते हैं, दिल से दुआएं दे सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हम कलाकार जो भी करते हैं आपकी बदौलत है। आप लोग हमें बड़ा प्यार देते हैं, तो आप ऐसे ही सभी कलाकारों पर भी आप लोग प्यार बनाए रखें। मेरा छोटा भाई हमारे साथ बहुत दिनों काम किया, अब हम लोग अलग अलग काम करते हैं। मेरा भाई भी जितनी मेरी तारीफ़ किया उतना तो मैं हूँ नहीं लायक, फिर भी मेरा भाई भी किसी से कम नहीं है। नहीं, जो जिस लायक है, जो जैसा है वो वैसा ही कहा जाएगा। हम नहीं तो पूरी जितने भी यूट्यूब से लेकर के वैसे कहीं ना कहीं कहा जाए तो भारत के कोने कोने में आप चर्चित में रहते हैं। हाँ, और लोग आपको जानते भी हैं कि आपका काम बढ़िया है। कहते नहीं नाम नहीं काम बोलता है। हाँ, तो आपका नाम और काम दोनों चलता है, सब लोग जानते हैं बाखूबी कि आपका कैसा काम है, किस तरह से आप हर किरदार में, हर समय, हर जगह कुछ किरदार में एकदम छिप जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि मतलब कि क्या काम हो रहा है, कैसे। हाँ, माँ सरस्वती का इतना बड़ा कृपा आशीर्वाद है कि आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं। देखिए अनुराग भाई, हर चीज़ आपने कहा कि कर्म अच्छा होता है, कर्म ही प्रधान होता है, क्योंकि आदमी जब उसी चीज़ पर निर्भर हो जाएगा जी जी। तो ऑटोमेटिक आपको कामयाबी मिलती जाएगी। क्योंकि काम करने वाला इंसान जो होता है वो किसी चीज़ पर फोकस नहीं करता काम के सिवाय। जी जी। और अगर आप काम पर फोकस करोगे तो ऊपर वाला भी चाहेगा तो आप तरक्की करेंगे। जी क्योंकि मैं जब नौटंकी लाइन में आया, मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मैं पहले भी काम थोड़ा इधर उधर मतलब कॉमेडी का काम करता था, घर पे ऐसे ही कौन, और स्कूलों में भी करता था। नौटंकी लाइन में जब आया तो लोगों को पहले मैं नौटंकी समझ नहीं पाता था कि नौटंकी में काम कैसे किया जाता है। अच्छा, तो आप नौटंकी लाइन में कितने साल हो गए आपको? अरे हमको आए हैं लगभग 15-15 साल हो गए। जी जी। 15 साल नौटंकी लाइन में हुए। आपको 15 साल हुए हैं, मुझे 7-8 साल। अरे यार, तो आप छोटे भी तो हैं जी हमसे। जी 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 जी। 7-8 जब आप काम करते थे तो मैं जो है कि आपका प्रोग्राम देखने के लिए आता था, बैठ कर के देखता था आपका काम। फिर भी आप भी हमसे बहुत छोटे हैं और पीछे काम करना भी आप सीखे, लेकिन आप बहुत जल्दी तरक्की किए हैं। हमको तो 15 साल लगा है तरक्की करने में, आपको तो 7 ही साल लगा है तरक्की करने में। तो काम ही प्रधान होता है, तो आप बहुत मन से लगन से काम करते हैं। आप ऐसे ही काम करते रहिएगा। वैसे भी आपका भी कोने कोने में नाम है, लोग आपको बड़ा प्यार देते हैं, क्योंकि लोगों को नई चीज़ों पसंद आती हैं। तो आप एक नए कलाकार हैं, नई चीज़ आप देते हैं लोगों को, तो आप ऐसे ही प्यार करते रहेंगे तो दर्शक भी आपको प्यार करते रहेंगे। और काम करने का तजुर्बा जब तक आप बुजुर्गों से नहीं लेंगे तब तक आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत सही। जैसे कि हमारे श्रीमान, हमारे बोधी भैया जो कि आप खन्नायक का काम करते हैं, ये बगल में खड़े हैं। मैं इन लोगों के साथ बहुत बचपन में काम किया हूँ। भारत लाल के कंपनी में इन लोगों ने मुझे एक एक वर्ल्ड, एक एक बात सिखाया है। और भारत लाल के कंपनी में जाने से पहले ये हमारे श्रीमान लल्लू मास्टर साहब हैं, इनके पार्टी में मैं काम किया हूँ। ये भी बहुत अच्छे पात्र हैं। इनके पार्टी में पहले मैं काम किया, क्योंकि मैं अपने गुरु की नौटंकी जब छोड़ा तो मैं 6 महीने इनके पार्टी में काम किया। ये भी बड़ा प्यार दिए, ये भी बड़े अच्छे कलाकार हैं, ये भी बड़े चर्चित कलाकार हैं भाई, जिन्हों कहा जाता है ऑलराउंडर। ये लोग ऑलराउंडर कलाकार हैं। तो इनका भी बड़ा प्यार रहा हमें सिखाने में। हमारे बोधी भैया, हमारे नेता भाई जो कि आप लोग के साथ काम करते हैं, ये लोग बड़े माहिर कलाकार हैं। और भारत लाल के कंपनी में जितने पात्र थे, जैसे हमारे कन्हैया लाल मास्टर हारमोनियम वादक, वो ऐसे मास्टर हैं कि आपको एक एक चीज़ नाप तोल के बताएंगे। नौटंकी में उनके जैसा मास्टर नहीं देखा। गाने बजाने का तरीका तो अलग होता है, लेकिन नौटंकी का शुद्ध होता है ड्रामा।
तो ड्रामे की मार जो होती है वो बड़ी अड़बेड़ी होती है। भारत लाल भी वैसे कड़बैठी थे और कन्हैया लाल मास्टर भी, और ये लोग पढ़े लिखे मास्टर थे। जो पढ़े लिखे रहते हैं वो शब्दों का ज्ञान होता है उनको कि कौन सा शब्द कहाँ रखना चाहिए। ड्रामा इधर से उधर नहीं होता था। कभी ड्रामा इधर से उधर नहीं। एक बात जानने, क्यों सिखावत नहीं, हम लोगों ने आपको सिखाया नहीं, मतलब आपकी मेहनत आपकी मेहनत आपको रंग लाई है। जो कामयाबी आप पाए हैं, आपने मेहनत किया, सफलता की कुंजी पे आप आए हैं और तो आपने मेहनत किया। पहले वीरेंद्र और थे, बड़ों का आप आए हैं, बुजुर्गों का सबका आदर आपने किया, सम्मान किया, उन्हीं का आपको आशीर्वाद मिला है। जब मैं अपने गुरु के पार्टी में गया, जैसे हम मंच पे चढ़ाने वाले जिनका सबसे बड़ा भूमिका रहा, ये हमारे पेंटर भाई हैं। आइए आपको पेंटर भाई से मिलाते हैं। इनका इतना बड़ा मेरे ऊपर एहसान है कि मुझे इन्होंने कपड़ा पहनना सिखाया, इन्होंने मुझे कॉमेडी करने का तरीका बताया, इन्होंने मुझे जोकर बनाया। पहले तो मुझे रेक और मोछा दाढ़ी थी नहीं, ये मुझे करखा की दाढ़ी बनाते थे, इधर उधर बनाए, इधर उधर हो जाए। मंच में मैं जाता था तो मैं बहुत डरता था। इन्होंने कहा कि डरना छोड़ो, काम करने पर फोकस करो। तो मैंने इन लोगों की बात माना, इन लोगों के साथ काम किया। मैं अपने गुरु के यहाँ 3 साल था, ये भी 3 साल वहाँ थे जब मैं वहाँ रहता था। इन लोगों ने बड़ा हमें सिखाया, बड़ा पढ़ाया। और गाने बजाने का तरीका तो भाई दूसरों से भी सीखना पड़ता है और मेहनत अपनी करनी पड़ती है। जब तक आप दूसरों की नकल करोगे, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी काम हो, जब तक आप खुद की मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं यही कहूँगा हर कलाकारों से कि मेहनत करोगे कब आप, जब आप अपने होशे हवास में रहोगे तब। कुछ लोग कलाकार ऐसे होते हैं जो नशे की ओर चले जाते हैं, और नशे में जब आप जाओगे तो उसी में आप फाल्ट हो जाओगे। तो आप नशा की ओर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी कलाकार हैं, आदत से भी मजबूर होते जा रहे हैं। कुछ कलाकार आदत जैसे पड़ जा रही है किसी चीज़। और भारत लाल के कंपनी में मैं जब काम करने गया तो वहाँ हमारा भाई वीरेंद्र था। उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है भाई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो आदमी महान है। वो आदमी महान कैसे है कि वो आदमी इतना महान है कि जब मैं काम करने के लिए वहाँ गया, वो आदमी अपना काम छोड़ के मुझे काम देता था। वो आदमी काम करने के लिए सो जाता था, खुद गाली सुनता था, बात सुन लेता था, लेकिन मेरे लिए वो काम छोड़ देता था कि मेरा भाई आया, मेरा भाई काम करेगा। वो मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था। जितना इतना मुझे वो चाहता था कि मैं क्या कहूँ, अगर कोई मुझे आँख दिखा देता तो मेरे लिए वो लड़ जाता था। अगर काम के विषय में कोई मुझसे डांटता था तो वो लड़ जाता था। मुझे साथ खड़ा कराकर काम कराता था वो उसकी जितनी तारीफ की जाए मैं दुआ करूंगा कि वो जहाँ रहे तरक्की करे, ऊपर वाले उसकी ज़िंदगी को बनाए रखें। बहुत अच्छा आदमी है वो, मेरे दिल से हमेशा उसके लिए दुआ निकलेगी। खाने में तो भाई माहिर था वो सही सलामत रहे, ऊपर वाले उसकी ज़िंदगी बनाए रखे। भाई लोगों को जो मिला है ये मास्टर मकबूल अहमद की देन है। जी। मतलब वहाँ का अखाड़ा ही ऐसा था, वहाँ जितने कलाकार थे सब सीनियर थे और सब एक दूसरे के से प्यार भी करते थे, लोग बताते थे। और मकबूल मास्टर खुद भी इतना सक्षम थे कि अब मान लीजिए हमने जो भी वर्ड कहीं गलत हो जाता था, किसी का वर्ड गलत हो जाए, कोई भी शब्द गलत हो जाए, तो पहली बात तो खुद 6 साल मकबूल मास्टर खुद ही करते थे कि आप यहाँ पर गलत बोले, ये ऐसा नहीं ऐसा बोलिए। जी जी भाई, हम उनके बहुत बहुत लाख धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है। मतलब जो कुछ भी है हम लोग आज ये मास्टर मकबूल पार्टी की देन है, उनकी बदौलत है भाई जो कुछ भी मिला है। लेकिन हम मालिक से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मास्टर जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। देखिए चाचा, आप उस गढ़ से निकल कर आए, उस सागर से आप निकल के आए हैं कि वहाँ हमारे रुआम मास्टर थे। रुआम और एक कलाकार बहुत महान हस्ती थी जो कि आप आशिक अली जी स्वर्गवास हो गए। बहुत अच्छा आशिक भाई जो थे रमेश गंगापाल एक राइटर भी थे, यानी लेखक थे के। और जब भी हम लोग कभी व्याकरण जो है गलत कभी हो जाता था, शब्द गलत हो जाता था, रास्ता भटक जाते थे, तो वो आशिक भाई रास्ता बताते थे कि आपके यहाँ पर ये चीज गलत है। देखिए आप लोग वहाँ मानते थे बात, मानते थे, हम लोग कदर भी करते ना, मानने के बाद नहीं, अगर लगता था वो मास्टर आ गया, अरे मास्टर आ इतना गया, डर था हम सब। यहाँ तो कला मास्टर तख्ता लगा रहा है, कलाकार बैठे हैं आज के युग में यार। भैया रहमान जी, साफ सी बात, हम लोगों के दिल में इतना डर था, इतना भय था कि अगर हमारा मास्टर सामने से आ जाए तो डर के मारा सतर्क हो जाते। नींद के जैसे आज सोते हैं हम लोग, सोते नहीं थे, मास्टर आ जाता है डर के मारा सब जाग जाते थे, इतना डर था। आपकी सीन मैंने देखा है
तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन नौटंकी मैं बहुत शुरू से देख रहा हूँ। जब उनके यहाँ जो कलेजे वाली सीन चलती थी, बेदर्द भाई बेटे कलेजा मास्टर साहब आपने की ढेर पार्टी, दिन उसमें रोल काम किया है हाँ, बेटे का। चंदन का रोल हम किए, मास्टर साहब की देन है। मतलब हीरो लाइन में तो हम उसी वक्त हमको मास्टर ला दिए थे। मतलब इधर लड़कियां पढ़ के काम जो भी हो, तो हम काम करते थे, भाई मेहनत करते थे, लेकिन मतलब डांटते थे। बात यही है कि चाचा जी आप लोग कद्र करते थे, हाँ। छोटे बड़े का अदब करते भाई थे। मास्टर का आपके होता है, कलाकारों में यही मास्टर चीज अब आज तो देख रहे हो भैया, गुटखा खा रहे हैं सामने हम अपने मास्टर के सामने, मास्टर मकबूल अहमद जी के सामने हम लोग मतलब जो भी नशा करते थे उनकी चोरी से वो जान नहीं पाते थे, लेकिन वो भी इतने सक्षम थे, इतने माइंडेड मास्टर थे कि देख, हाँ, उनका कर्तव्य था कि भाई अगर बच्चा खा रहा है, अगर वो देख रहे हैं तो वहाँ पर जाते नहीं थे। इसलिए नहीं जाते थे कि अगर चले जाएंगे तो वहाँ पर तो बाद में समझाते थे, बाद में समझाते उस थे। वक्त नहीं बोलते। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि लोगों से और अपने भाई अनुराग से भी, मैंने इनको कई बार भी कहा कि आप नशे की ओर मत जाइएगा। मैं भी 15 साल से नौटंकी में हूँ, किसी नशे की ओर नहीं गया हूँ, क्योंकि आज जो मैं तरक्की कर रहा हूँ यही मेरी वजह है कि मैंने नशा नहीं किया। जब मेरा दिमाग दुरुस्त रहेगा तो मैं काम करता रहूंगा। अब अगर शराब पीकर आप काम करोगे, जितना वो डाउन होगी उतना आपकी शरीर टूटती जाएगी। जब आप शरीर तोड़ती जाएगी तो आपकी नींद आने लगेगी। 12-1-1:30 बजे के बाद आप सो जाओगे। यही होता है, नींद आने के कारण हो भैया, या यही तो हो शरीर रहा में है, यही हो रहा है। रहमान और भाई, उसी में लोग फेल हो जाते हैं। रहमान भाई, नींद आने के दो कारण होता है। अच्छा, हम डॉक्टर तो हैं, लेकिन ये हमारे मास्टर साहब ने बताया है, हाँ, तमाम लोग वहाँ थे, कि मतलब जो नींद आने के दो कारण ये होता है कि एक आदत और दूसरी शरीर में कमजोरी हो जाना। भाई या तो कमजोरी से नींद आए या तो आदत से नींद आए, तो मतलब अगर दोनों प्रक्रिया है तो मतलब एक में आपको चयनित करना मकबूल पड़ेगा। की आया था, आप जागते रहिए, कब कौन बीमार हो जाए, किसका काम कब करना पड़ जाए लोगों का। हम लोग जागते थे, अगर नींद आती वो आकर मीजने लगता था, दांत निकाल देता था मास्टर, सोने नहीं देता था, कहा जागने के पैसे तो जागिए, आप लोग जागिए। और जब तक आप प्रार्थना करके नहीं आएंगे, कोई मुंह में गुटखा, कोई पान, कोई बीड़ी नहीं पिएगा। माँ सरस्वती की पूजा करो, पहले अगरबत्ती सुलगाओ, उसके बाद तुम लोग पेंट लगाओ। ऐसे वहाँ अब दिन में अगर हम लोग दारू पी लेते थे तो आता था घर से मास्टर हमारा मकबूल भाई, पूछता सलीम भाई मैक वाले से, आज दारू कौन पिया था? भाई पिए भाई, तो लिया किनारे जाकर, भाई का है हमारी नाच करने में लगा है, घरे जाया तब दारू पिया नहीं, मकबूल को नौटंकी किया, मैं कहूँ दारू पिया जी, ऐसे वहाँ डांट थी यार। और संगीत के समय संगीत, मृदुल्ला काम, तो बसंती बाई रंडीक काम, जिमल लल्लू भैया चंदन काम करते हैं, आसिक अली रमेश, गीता कुरान, डाकू तूफान सिंह, बेदर्द बाप का बदला, वहाँ पर तमाम लोग थे। जो संगीत होती थी, संगीत बनाने वाला तो बना दिया, कलाकार अच्छा होना चाहिए। जैसे हिमांशु मास्टर है हमारा, जम का काम करता है, चिपी का काम करता है, यहाँ भी जितने कलाकार हैं सब बढ़िया काम कर रहे हैं। मकबूल के बाद वाजिद बनी, ये हिमांशु की पार्टी बनी है बस कलाकारों में। कि हमारे साथ बाद मालिक सलामत रहे, कितने तगड़े हैं, जहाँ जिससे सीनियर थे। अब वो हमारे पड़ोस के जो संतलाल जी हैं, इतने सीनियर, देखिए उम्र दराज हो गए हैं, लमसम उम्मीद है कि यानी 60 हमारा 60 क्रॉस है, अंदाजा है कि 60 के ऊपर होंगे, 60 के ऊपर होंगे भाई। इसलिए कि हम लोग का लड़कपन था, हम लोग को इतना रास्ता उन्होंने बताया, और हम इतना सम्मान भी संतलाल जी को देते थे, और हमको भी देते थे। हम लोगों में इतना तालमेल था कि भाई पूछते थे कि मतलब यहाँ से क्या करना चाहिए। हम बार हम लोग पूछ रहे थे कि कैसे क्या करें, मतलब प्रोग्रेस के लिए, 18 साल विकास कोई के डांसर लिए। नहीं आया। हाँ। चार रमेश डांसर जी सिवा थे, 18 साल कोई डांसर ही नहीं आया। हमारे घुंघरू उनके पास, उनका घुंघरू हमारे पास, तालमेल था लेकिन ना, बहस नहीं, लड़ाई नहीं। हमें साला बहनों यही 10 आ रहे मकबूल का हमारे यहाँ आई है। ए रुआ भाई देखा उस दिन कहाँ मंच पे कच्चा भरे हैं, हारमोनियम कहाँ गलत भरे हैं, एक सही रुआ भाई तो है नहीं, वो तो अल्लाह नौटंकी जगत में ऐसा मास्टर, कहना मुश्किल। हमारा अंदाज है, उम्मीद है कि भाई न पैदा हो न होबे करी, न भवे है न होबे करी, रुआ मास्टर जैसा अब तो इस दुनिया में नहीं है। हाँ? कि कचरे को मालिक को गुलाब प्यारे बना हो गए। देता था रुआ भाई हमारा। सारा दिन रुआ भाई से पता उतरा हमारे जितने भाई हैं बैंड वाले सब उसको जानते थे, छेड़ देता था ना, बैंड वाले सुनते थे आदमी कुछ कर रहा है। चलिए भाई साहब नमस्कार, बहुत भैया बड़ा इज्जत का बोलने में कोई त्रुटि हो तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपके भाई हैं, बच्चे हैं। अब आपसे यही कहेंगे कि
जो हमारा ये मुन्ना अनुराग कॉमेडियन ये चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि इसका मनोबल बढ़ता रहे। और ये आपके बीच का बच्चा है, बड़ी मेहनत से पैदा हुआ है, बीच के बड़ी मेहनत से पैदा हुआ, यही बता रहे, बड़ी मेहनत से लड़का पैदा हुआ। अब इनमें हम कहाँ बोले। तो साथियों, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, हमारे बड़े भाई रहमान कॉमेडियन जी से बातचीत हुई और आप लोगों के बीच में हमारे राजेश उर्फ लल्लू हीरो जी और हमारे बोधी खलनायक जी अपनी जीवनी नौटंकी की व्याथा बताए कि कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या नौटंकी में झेला है और क्या किया है। तो आइए क्या सीखा है, हाँ क्या सीखा है, और साथ ही साथ हम कुछ इनसे भी बात करना चाहेंगे पार्टी के मालिक हिमांशु डांसर जी से। तो आप हम बड़ा ही अनुराग बराबर है नहीं, बराबर नहीं, इनके लड़के हमारे बियाह नहीं है, 19-20 का फर्क है। तो ये बताइए, आप कब से नौटंकी चालू की है? हम सोहन मास्टर से नाचत रहे, हाँ 8 में से तब से नाचे ला 8। तो मतलब कितने साल हो गए होंगे? तो जैसे कि दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सभी लोगों से बातचीत किया और हिमांशु डांसर का जीवन परिचय यानी उनका इंटरव्यू अगले वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो हिमांशु डांसर जी का और अरबाज भाई का सभी लोगों का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा और सभी से मुलाकात करके कैसा लगा। हमारे रहमान भाई जो कि हमारे पार्टी में आज प्रोग्राम करवाने के लिए आए थे, प्रोग्राम देने के लिए आए थे, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। काम करने में बड़ा मज़ा आता है रहमान भाई के साथ में, तो कुछ सीख भी मिलती है मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, ऐसा ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया, नमस्कार।